को लिए चलते हैं लोकसभा, जहां धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। East. The government says we want to act east. We don't need you to act east. Look east, walk east, and most important, embrace east. I stand here for my brothers and sisters of Manipur, and I quote the revolutionary poet Pablo Neruda. One morning the bonfires leapt out of the earth. One morning the bonfires leapt out of the earth, devouring human beings. And from then on the fire, from then on blood. Come, see the blood on the streets. Come, see the blood in the streets. Please go to Manipur, see the blood in the streets. The second theme in the President's address, women empowerment. This speech. लोकसभा में राहुल गांधी हिंदुओं पर उन्होंने विवादित बयान दिया और राहुल के विवादित बयान पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग हिंसा करते हैं, बीजेपी के लोग हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में बवाल मच गया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, जिस पर मचा बवाल। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। तो राहुल गांधी के बयान पर सदन में बवाल मच गया। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के बयान पर तीखी निंदा की। उन्होंने सदन में संविधान की प्रति लहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समुदाय का अपमान किया, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का, सर इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर।
देश भर में लागू किए गए नए कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समझाया कि आखिर नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि यह न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण है। इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। इसमें महिलाओं बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। महिला अपराध के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून में मॉब लिंचिंग को समझाया गया और राजद्रोह ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। राजद्रोह को हमने खत्म कर दिया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह होगा। दंड की जगह न्याय पर जोर दिया गया। देरी के बजाय स्पीडी ट्रायल और त्वरित न्याय मिलेगा। पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था की गई है। सभी थानों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया। अमित शाह ने कहा कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS होगी। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA होगा। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा। देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्ब्रेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो 3 नए आपराधिक कानून पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए अंग्रेजों के जमाने के कानून चलेंगे, लेकिन देश में बना कानून नहीं। चिराग ने कहा कि यह कानून पूरी चर्चा के साथ बनाया गया है, इसमें कई प्रावधान जोड़े गए हैं। विपक्ष का विरोध पूरी तरह से गलत है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए हैं। इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीज़ें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीज़ों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी
और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती हैं, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं। बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस हाल में मिली जीत को लेकर उत्साहित है, इसलिए संसद के कामकाज को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से, त्यागी जी, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़ा किया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण को चुनावी अभिभाषण की तरह उन्होंने कहा है कि उस तरह से उन्होंने दिया था। आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कटु टिप्पणियां करने का, व्यवधान करने का या तीखी आलोचना करने के कायदे कानून नहीं रहे, परंपराएं नहीं रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तात्कालिक सफलता पर अति उत्साह में है और उसकी एवज में संसद के कार्यक्रम में को विखंडित करने का निरंतर उनका प्रयास रहता है। ये उसी का नतीजा है। आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। ये ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान के कानून हैं, कॉलोनियल रूल हैं, ये औपनिवेशिक कायदे कानून हैं ये। और अब जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज भी जाए, ये कानून भी जाए, कोई भारतीय इनको स्वीकार नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। अमितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली। और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने न्याय व्यवस्था को गुलामी की जंजीरों से दूर किया है। अब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। एसआईटी और स्पीडी ट्रायल से विपक्ष के लोग परेशान हैं। उसको लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को, आज बिहार के खजाना को लूटने वाले लोग भी इतने लंबे वर्षों तक, 30 वर्ष में भी उनको पूरी सजा नहीं मिल पाती हो। एक से एक अपराधी का मृत्यु हो जाता है लेकिन सजा फाइनल नहीं होता है। ये चाहते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार को हम कैसे बचाने का रास्ता निकालें, वो उस कानून में था, इस कानून में नहीं। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि तीनों नया कानून लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुलामी के वक्त का कानून बदल चुका है। वहीं तेजस्वी की आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी पहले अपने गिरेबान में झांक लें। अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी तो हमारा मानना है जब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधी को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधी को बचा नहीं रहे हैं, तो सच समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफ़ी व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के समय से तो कानून थे उसका अंत हो जाएगा। शिक्षा विभाग का एसीएस बनने के बाद सिद्धार्थ लगातार एक्शन में है। आज अचानक एसीएस पटना के प्राथमिक विद्यालय अदालतगंज स्लम पहुंच गए। यहां उन्हें न शिक्षक पहचान पाए न बच्चे। एसीएस ने सबसे पहले स्कूल का गेट खटखटाया। 2 मिनट बाद गेट खुला, इसके बाद वो सीधा क्लासरूम पहुंच गए। क्लासरूम में उन्होंने बच्चों के बैग को चेक किया, उन्हें होमवर्क मिलता है नहीं मिलता है, समझ आते हैं नहीं आते हैं और पढ़ाई कैसी होती है, इन सवालों के साथ। उसके बाद एसीएस अदालतगंज स्लम पहुंचे और वहां उन्होंने झुग्गी झोपड़ी जाकर अभिभावकों से बात की और पूरी जानकारी ली। बच्चा का सब भाग जाता है वैसे लगा देते थे। बगल के पानी के बहाने तो सब कुछ है यहाँ व्यवस्था सब है ना, पानी वानी है सब चीज। कोई विभाग के बगल का स्कूल है। अच्छा, यही मोहल्ला है। हाँ, यही मोहल्ला है। नमस्ते सर। आइए बच्चा क्या हो पढ़ाई नहीं कर रहा क्या मैडम? बता रहे हैं
टुकु वाला कौन है? कविता पढ़ा रहे थे सर। आप लिखे हैं? कपड़ा क्या नहीं पहनी? स्कूल का कपड़ा? गर्मी? पंखा नहीं है? कट गया है। लाइन आता है? क्या नाम है? ट्विंकल। आपका है? घर आपका है? बाकी बच्चा ने एडमिशन नहीं लिया? एडमिशन के लिए हाँ गलत है ना, इतना कम बच्चा है। आता है यूनिफॉर्म की तरह कपड़ा कपड़ा क्यों नहीं पहनते? ड्रेस नहीं क्यों नहीं है? वही पूछ रहे हैं। तो क्यों नहीं खरीदा? पैसा नहीं आया था क्या? हाँ तो फिर क्यों नहीं खरीदा? क्रॉस क्यों किया? गलत सर। भाई देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। लोकसभा में हिंदुओं पर राहुल गांधी का विवादित बयान। कहा जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले लोग करवा रहे हैं हिंसा। बीजेपी के लोग नहीं हैं हिंदू। राहुल गांधी के बयान पर सदन में बवाल। पीएम मोदी ने कहा हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत। शाह ने कहा सदन में दिए बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी। नए कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दंड की जगह न्याय होगा, अंग्रेजों के बनाए गए कानून बदले। अचानक स्कूल के निरीक्षण पर पहुंचे एसीएस सिद्धार्थ। चेक किया छात्रों का स्कूल बैग। अदालतगंज स्लम जाकर अभिभावकों से की बातचीत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।